स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। बिहार में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने पेश कर दिया है। रास्ते से भटका दिया था बीजेपी उनको। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं और उस वक्त की हैं जब नीतीश कुमार अपने आवास से राजभवन जा रहे थे। आज नीतीश कुमार ने एक बड़ा और अहम फैसला किया। उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसके बाद नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। कुछ दिन से बिहार में सियासी भूकंप आने के आसार बन रहे थे। जेडीयू और बीजेपी ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा। कम सीटें मिलने के बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया और जब से सरकार बनी तभी से दोनों दलों के बीच खटपट की खबरें आती रहीं। और आज वो दिन आ ही गया जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया और आरजेडी कांग्रेस के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन नीतीश के इस फैसले से उन पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ की सरकार बनाने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं और जनादेश का अपमान कर रहे हैं। बिहार एक फ्रेश मैंडेट ले जाए, बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होने चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक राज्य की सत्ता से बाहर होना किसी झटके से कम नहीं है। और आर भारत के हमारे सहयोगी अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सबसे पहले इन्हें बताया, ये जानकारी दी कि सब लोगों के कहने पर यह निर्णय लिया गया कि एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। वही पत्रकार हमारे साथ हैं। अनूप, अब आगे की क्या रणनीति है? कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और क्या सहमति बनी है दोनों दलों के बीच में? जरा वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। राहुल, देखिए, अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई शपथ ग्रहण को लेकर, क्योंकि हमने नीतीश कुमार से पूछा कि कुछ तारीख मिल पाई। राजभवन गए थे आप, उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन जाहिर तौर पर जो सियासी रणनीति अपनाई है नीतीश कुमार ने, वो बड़ी दूर की कौड़ी कहा जाए। लेकिन ये सिर्फ 2 दिन और 4 दिनों का खेल नहीं है। ये खेल तभी शुरू हो गया था जब विजय कुमार सिन्हा को स्पीकर बनाया गया था और नाराजगी सामने आई थी। जेडीयू के विधायकों के साथ तल्खी सामने आई थी। खुद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और कई बार उनकी तल्ख टिप्पणियों से नाराज हुए थे। कई बार सामने ये भी बात आई कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को बदल दिया जाए स्पीकर पद से। उसके बाद देखिए 4 बार ऐसे मौके आए जब अभी गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई थी तिरंगा अभियान को लेकर, उस वक्त भी नीतीश कुमार नहीं गए। उसके बाद देखिए जब रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह था, उस समय भोज के लिए बुलाया गया था, उस डिनर पार्टी में भी नहीं गए। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण में बुलाया गया, वहां भी नीतीश कुमार नहीं गए। तो इसके बाद नीति आयोग की बैठक थी, वहां भी नहीं गए। तो सियासी उलटफेर कोई नई बात नहीं है। और इस बीच में रईस एक कसर आज सीपी सिंह प्रकरण ने पूरी कर दी। जेपी नड्डा ने यह कह दिया कि रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बीजेपी रहेंगे। तो इस बात से भी नाराजगी थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को यह लग गया था कि आने वाले वक्त में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री दे सकती है, उनको हटाया जा सकता है। और यही वजह है कि धीरे धीरे गुबार जो है सामने आया। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार के दाहिने हाथ को पता नहीं होता है कि बायां हाथ क्या करने वाला है। ठीक वैसा ही हुआ। और हमने बताया अपने दर्शकों को जिस तरीके से नीतीश कुमार मिलने आए राबड़ी देवी से, भाभी और देवर का रिश्ता है, चाचा भतीजे का रिश्ता तेजस्वी यादव से, वहां एक साथ निकलकर सामने आए। राजभवन में उन्होंने पहले रिजाइन दिया था, उसके बाद अब समर्थन पत्र सौंपा है। लेकिन तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। डिप्टी सीएम का पद तेजस्वी यादव के पास रहेगा। लेकिन ये भी एक आशंका जताई जा रही है कि 11 से 12 महीने तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। उसके बाद तो अनूप, यानी महाराष्ट्र वाली स्थिति ना बने और इस बात को भाप लिया नीतीश कुमार ने। क्या यही वजह रही कि फिर से वो लौटकर लालू प्रसाद यादव के साथ आए? देखिए, एक बात तो तय था कि नीतीश कुमार को कम पार्टी में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था। इस बात का दबाव अक्सर कई फैसलों में दिख भी रहा था। बीजेपी को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि नित्यानंद राय को रिप्लेस किया जा सकता है नीतीश कुमार की जगह में। लेकिन ये चीजें चल ही रही थी और बीच में कई ऐसी घटनाएं भी सामने आई जिसके बाद नीतीश कुमार को लगा कि शायद ये रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं चल पाएगा। और यही वजह है महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ देखा, आप जो सही कह रहे हैं, हो सकता है ये इसका भी एक बैकडॉ असर हो जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया। लेकिन नीतीश कुमार बहुत
चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं, राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन अब जो स्थिति 160 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है, यानी एक मजबूत सरकार की कवायद उन्होंने कर ली है और अब एनडीए गठबंधन पूरी तरह से टूट गया है। और ये भी माना जा रहा है कि अहम पदों पर जिम्मेदारी आरजेडी के विधायकों को मिल सकती है। राहुल, बहुत शुक्रिया। पटना से हमारे सहयोगी आर भारत के अनूप कुमार जानकारी दे रहे थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।